नमस्ते। आज हम यूनिट 7 ऑन किलिंग अ ट्री के थिंकिंग अबाउट द पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, कैन अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? क्या चाकू का एक छोटा सा वार किसी पेड़ को मार सकता है? क्यों नहीं? आंसर, नो, अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री बिकॉज अ ट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड हैज ग्रोन ओवर मैनी ईयर्स. It can heal itself from small cuts. नहीं, चाकू का एक साधारण वार किसी पेड़ को नहीं मार सकता. नो, अ सिंपल जब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री, क्योंकि पेड़ बहुत मजबूत होता है और कई सालों में बड़ा हुआ होता है. बिकॉज अ ट्री इज स्ट्रॉन्ग एंड हैज ग्रोन ओवर मैनी ईयर्स, वह छोटे मोटे जख्मों को खुद ही भर सकता है. इट कैन हील इटसेल्फ फ्रॉम स्मॉल कट्स. सेकेंड, हाउ हैज द ट्री grown to its full size? List the words suggestive of its life and activity. पेड़ अपने पूरे आकार तक कैसे बढ़ा है? उसकी जिंदगी और काम के बारे में बताने वाले शब्दों की लिस्ट बनाएं. आंसर, द ट्री हैज ग्रोन स्लोली बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट फ्रॉम नेचर. Words suggestive of its life and activity are feeding, observing, sprouting leaves, and growing slowly. पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ है. उसने मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों और प्रकृति से धूप सोखी है. द ट्री हैज ग्रोन स्लोली बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड सनलाइट फ्रॉम नेचर. उसकी जिंदगी और गतिविधियों को बताने वाले शब्द हैं पोषण लेना, सोखना, पत्ते निकालना और धीरे धीरे बढ़ना. वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर फीडिंग, observing, sprouting leaves and growing slowly. Third, what is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? छाल से खून बहना का क्या मतलब है? ऐसा क्या है जिससे यह खून बहाता है? आंसर, bleeding bark means the bark of the tree from which sap comes out like blood. The bark bleeds when the tree is cut with a knife. रिश्ती छाल यानी ब्लीडिंग बार्क का मतलब है पेड़ की वह छाल जिससे खून की तरह रस निकलता है. ब्लीडिंग बार्क मीन्स द बार्क ऑफ द ट्री फ्रॉम विच सैप कम्स आउट लाइक ब्लड. जब पेड़ को चाकू से काटा जाता है तो उसकी छाल से रस रिसने लगता है. द बार्क ब्लीड्स व्हेन द ट्री इज कट विथ अ नाइफ. Fourth, the poet says no in the beginning of the third stanza. What does he mean by this? कवि तीसरे स्टैंजा की शुरुआत में नहीं कहता है, उसका इससे क्या मतलब है? Answer, the poet says no to show that merely cutting or hacking the tree is not enough to kill it completely. कवि नहीं इसलिए कहता है ताकि यह दिखा सके कि पेड़ को पूरी तरह से मारने के लिए उसे सिर्फ काटना या उस पर वार करना ही काफी नहीं है. द पोएट सेज नो टू शो दैट merely cutting or hacking the tree is not enough to kill it completely. Fifth, what is the meaning of anchoring earth and earth cave? धरती को सहारा देना और धरती की गुफा का क्या मतलब है? आंसर, anchoring earth means the soil that holds the roots of the tree firmly. Earth cave refers to the deep place inside the earth where the roots remain hidden. जमीन में जमे रहना. एंकरिंग अर्थ का मतलब है वह मिट्टी जो पेड़ की जड़ों को मजबूती से थामे रखती है. एंकरिंग अर्थ मीन्स द सॉइल दैट होल्ड्स द रूट्स ऑफ द ट्री फर्मली. जमीन की गुफा. अर्थ केव का मतलब है जमीन के अंदर की वह गहरी जगह जहां पेड़ की जड़ें छिपी रहती हैं. अर्थ केव रिफर्स टू द डीप प्लेस इनसाइड द अर्थ वेयर द रूट्स रिमेन हिडन. 6. What does he mean by the strength of the tree exposed? पेड़ की ताकत सामने आना से उसका क्या मतलब है? Answer, the strength of the tree exposed mean that the roots, which are the source of the tree's strength and life, are pulled out and exposed to sunlight and air. पेड़ की ताकत का सामने आना. द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड का मतलब है कि पेड़ की जड़ें जो उसकी ताकत और उसकी
जिंदगी का असली जरिया है। विच आर द सोर्स ऑफ द ट्रीज स्ट्रेंथ एंड लाइफ। उन्हें जमीन से बाहर खींचकर धूप और हवा के संपर्क में ला दिया गया। आर पुल्ड आउट एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। 7. What finally kills the tree? आखिर में पेड़ को क्या मारता है? Answer. The tree is finally killed when its roots are uprooted from the earth and left exposed to the sun and air, causing them to dry up completely. पेड़ आखिरकार तब मरता है जब उसकी जड़ों को जमीन से उखाड़कर धूप और हवा में छोड़ दिया जाता है। The tree is finally killed when its roots are uprooted from the earth and left exposed to the sun and air, जिससे वे पूरी तरह से सूख जाती है, causing them to dry up completely. Okay?